सीताराम। जय गुरु। ये जीवन उस राउंड से बैठना जो पहले आप बैठे थे प्राइवेट में, कहाँ पर? आप एक राउंड वो प्राइवेट जैसा है, ठीक है। जब आप पहले आते मुझे बैठना। अच्छा, ये जीवन बड़ा विलक्षण, बड़ा अनोखा है। उस समय मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे हूँ। मैं वहां पर बैठा था तो मुझे आकर के उन्होंने बताया कि आप दूसरी जगह चलें जहां आप हमेशा बैठते हैं। तो इनके आग्रह को मैंने स्वीकार कर लिया और तब मैं जहां लेकर जा रहे मैं वहां चल रहा हूं। इस समय दिल्ली से मुंबई लौट रहा 4 रातों का ये दिल्ली का प्रवास बड़ा व्यस्त रहा। अमूमन मैं बता देता अमूमन मैं यहाँ बैठा करता था, तो आज संकोच बस कहीं और बैठ गया। तो बड़े आग्रह से, बड़े आदर से उन्होंने कहा कि नहीं, आपकी जगह तो वहां पर है तो आप वहीं चले। तो मैं फिर वहां से चल करके यहाँ पर आ गया। यहाँ पर एक विशेष काम के लिए आया था। 4 दिन पहले 20 तारीख को मैं यहाँ दोपहर के बाद पहुंचा और तब से कई सत्संग हुए जो कि कार्यक्रम में नहीं था, लेकिन प्रेमियों का प्रेम भाव और श्रद्धा इन सब ने मुझे बाध्य कर दिया कि मैं भी इनके रंग में भीग जाऊं। ये मानव तन बहुत विलक्षण है, आप ये समझ लो, और जीवन क्या है इसे जान लें। जैसा मैंने कल भी बताया था कि जैसे कि एक सड़क है, आपने टोल भरा तो आपको अच्छी सड़क मिली, आपने टोल नहीं भरा तो आपको थोड़ी ऊबड़ खाबड़ सड़क मिली। अब उस सड़क पे गाड़ी कैसे चलाते हो? संभल संभल के चलाते हो। अगर आप उछाल दोगे गाड़ी को तो कष्ट होगा, पीड़ा होगी, उलझन और परेशानियां होंगी, और फिर आप रोगे, चिल्लाओगे कि गाड़ी टूट गई, या सर टकरा गया, या झटका लगा, या चक्कर आ रहा है।
वे कहते हो जो भाग्य है, किस्मत है, भगवान देख नहीं रहा, वो सुन नहीं रहा, या जो भगवान ने लिखा। मेरी बात का सार समझो। ये जो सड़क है जीवन की, ये आपका अपना चुनाव था, जाने या अनजाने। यानी ये जो जीवन की परिस्थितियां आप भुगत रहे हैं, भोग रहे हैं, ये आपकी अपनी कारस्तानी थी, आपका अपना किया धरा था। आप चाहते तो टोल भर के अच्छी सड़क ले सकते थे, यानी आप चाहते तो आप अच्छे कर्म करके, कर्मों के प्रति सचेत रह के आप थोड़ा अच्छा जीवन प्राप्त कर सकते थे। आप चाहते तो आप सेवा करके अपने जीवन में और कंफर्ट और आनंद और बेहतर जीवन पा सकते थे। पर आप कहते कि नहीं, हमें तो पता ही नहीं था कि ये सड़क लेनी है या ये टोल की रोड है, यानी हमको पता ही नहीं था कि कर्म क्या होता है। तो चलो, ये नहीं पता था, पर ये तो पता है ना अब, ये जीवन ये जो सड़क है, इसमें खड्डे बहुत हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं, इसमें कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, मनुष्य, साइकिल वाले आ सकते हैं। तो गाड़ी आप संभल के चलाओ, अपनी रफ्तार पर काबू रखो। जब आपको अवसर मिलेगा, साफ रास्ता मिलेगा, या कोई टोल की सड़क आएगी, अच्छी सड़क आएगी, आप उस पे टोल पे करके चढ़ जाना और फिर गति दे देना। तब तक आप संभल के चलो। ये जीवन का सार है कि जीवन में कर्मों को लेकर सजग रहो। वाणी से कर्म, विचारों से कर्म, बहुत तनाव, दूसरों को दोष देना, ये सब बहुत बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। ये आपको दुख देगा, पीड़ा देगा। आप सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान दो और दोनों आंखों के मध्य दृष्टि को केंद्रित करके, रोक करके, एकाग्र करके अपार प्रकाश देखने की कोशिश करो जब भी दिन में अवसर मिले। और अंतर में सदगुरु को, प्रभु को, गुरु महाराज को निहारो और पुकारो। गहरी सांस लो और सांस को अंदर देर तक रोको। सांस को रोकने से क्या होता है? ये नई चीज क्या सिखाई आपने? ये नई चीज नहीं सिखाई। जिसकी सांसें उथली होती हैं, छिछली होती हैं, जल्दी जल्दी लेता है, उसका जीवन भी छिछला होता है, उथला होता है। जिसकी सांसें डीप होती हैं, गहरी होती हैं, समंदर की तरह नाभि तक जाती हैं, उसका जीवन बहुत ऊंचा होता है, बहुत गहरा होता है। आप स्वयं देखो कि जिसके जीवन में बहुत आनंद है, बहुत गहराई से बात करेगा, जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देगा, मिठास से बात करेगा, उसका चेहरा भी चमक रहा होगा, उत्तेजना से बचेगा। उत्तेजित कभी कभी हो जाना कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो सकता है, परिस्थितियों के वश संत महात्मा भी उत्तेजित हो सकते हैं। पर आपको नियंत्रण रखना है, सहज रहना है, सरल रहना है। हृदय में क्षमा, दया, प्रेम और करुणा, इसको भर भर के रखना है और लोगों पे लुटाना है। जितना प्रेम करोगे, जीवन उतना सहज होगा। जितनी दया करोगे, जीवन तुम्हारा उतना अद्भुत होगा। जितनी कृपा करोगे, जीवन उतना संतुष्टि से भरा होगा। सबके लिए करुणा हो, हर किसी को अच्छा मानो, अच्छा समझो। कोई धोखा देते, गलत समझे तो दूरी बना लो, भला बुरा मत कहो, कोसो मत। अब इसके बाद एक और चीज कर सकते हो, सांसों को रोक सकते हो। अच्छा, ये नया क्या बताया आपने? सांसों को रोकने से क्या होगा?
सांसों की पूंजी लेकर आए हो, सांसों को रोक रोक के खर्च करोगे तो जीवन थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो नाम की कमाई के लिए अवसर थोड़ा और मिल जाएगा। जब वर्जिश करते रहो जिससे देह खराब ना हो, जिससे देह खराब ना हो। स्वयं को तुच्छ समझो, छोटा समझो। बड़ा समझोगे तो लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। और चींटी शक्कर ले चली हाथी के सतूर। प्रेम से भरे रहो, अहोभाव से लबालब रहो। शुक्राना 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 मेरे मालिक, मेरे सद्गुरु, मेरे पिता। अपने रोम रोम में उसके स्पंदन को महसूस करो, उसकी दया को अपने भीतर अनुभव करो, उसको प्रेम को समझने की कोशिश करो। तुम्हारा सद्गुरु, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा मुर्शिद तुमसे बहुत प्रेम करता है। बस अभी थोड़ी देर के बाद बोर्ड करूंगा और शाम को 7-8 बजे तक, 7 साढ़े 7 तक मुंबई उतर जाऊंगा और घंटा 1.5 घंटा जो भी समय लगेगा गुरुधाम पहुंच जाऊंगा। आप सबको बहुत याद करता हूं, आपसे बहुत प्रेम करता हूं।